नमस्कार, आप सभी का स्वागत है निष्ठा ध्वनि में और मैं हूं आपके साथ आरती। आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान आई हुई हैं। मैम, सबसे पहले मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करना चाहूंगी और दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। Hello everyone, I'm Dr. Priyanka Jain. I'm an astronumerologist and Vastu expert. मैम, जैसे कि आपने बताया कि आप एक वास्तु एक्सपर्ट है, तो आजकल लोगों के मन में ये होता है कि वास्तु सही में काम करता है, तो इस पर आप कैसे सजेस्ट करेंगी, लोगों को क्या सुझाव देना चाहेंगी? एक्चुअली ये जो ऐसा सवाल है जो हमेशा पूछा जाता है, मतलब लोग हमारे पास वास्तु कराने के लिए आते हैं लेकिन हमको पूछते हैं मैम ये कितना सही होता है। सो आई से एवरीबडी एक ही बात कि ये इट इज़ ऑल द मैटर ऑफ बिलीफ, ये बिलीफ पे होता है। आप कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, उनके पास कोई भी रैंडम डॉक्टर देख लीजिए आप, अगर आप उनके पास जाते हैं, उनसे प्रिस्क्रिप्शंस लिखाते हैं, उनकी दवाइयाँ लेते हैं, तो वो बिलीफ से लेते हैं ना। लोग अपनी हार्ट की सर्जरीज कराते हैं, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन कराए जाते हैं डेथ वाले, तो यू नो हाउ इट बिकम्स कि अगर सर्जरी में कुछ हो गया तो बट फिर भी एक बिलीफ रहता है ना कि नहीं ये डॉक्टर हमें ठीक कर देंगे। सो सेम एज वास्तु, आप आएंगे तो आप एक बिलीफ के साथ आएंगे एंड डेफिनेटली दैट वर्क्स। ओके, तो एक मुझे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये जानना है कि एक आम व्यक्ति कैसे जाने कि उसके घर में कोई वास्तु दोष है। मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स होते होंगे ना जिसे देख के एक आम व्यक्ति खुद जान सकता है कि हाँ उसके घर में कुछ वास्तु दोष है। देखिए, वास्तु दोष जानने के लिए सबसे पहली बात यही आती है कि आपको उस पर बिलीव होना चाहिए। कहीं ना कहीं लोग सुपरस्टिशियस भी हो जाते हैं, बट देर आर सर्टेन थिंग्स जो कभी कभी लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और कहीं पहुंच नहीं पाते। ग्रोथ फैक्टर में प्रॉब्लम आना, कहीं ना कहीं प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आना, कहीं मतलब मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही। बहुत बार अपॉर्चुनिटीज रह के उनको ग्रैब नहीं कर पाना। तो हम जब सारी चीज़ें देखते हैं कि एंड मोमेंट पे आगे लाइक यू नो अ स्नेक्स एंड लैडर्स का गेम, ऊपर जाते ही वापस से नीचे, तो जब ये लोगों की लाइफ में होने लगता है तो लोगों को कहीं ना कहीं बिलीफ होता है अच्छा अगर आप एस्ट्रोलॉजर्स या न्यूमरोलॉजर्स के पास भी जाएंगे सब कहेंगे कि आपका तो बहुत अच्छा है, बट स्टिल कुछ हो नहीं पाता। तो जब लोगों का दिमाग चलता है कि मे बी हमें हमारी सराउंडिंग, हमारा वातावरण सही करना चाहिए जिससे वास्तु पे लोग आते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूंगी यहाँ पे कि आज के टाइम पे मार्केट में बहुत सारे वास्तु एक्सपर्ट हैं जो यूट्यूब वगैरह से खुद सीख के और खुद को बहुत बड़ा वास्तु एक्सपर्ट मानते हैं। कई जगहों पर जाकर हाई चार्जेस भी करते हैं लेकिन रिजल्ट देखने को नहीं मिलते लोगों को। ऐसे में लोगों का पैसा भी चला गया और उन्हें कोई फायदा भी नहीं हुआ। तो आम व्यक्ति कैसे तय करे कि उसको किससे सलाह लेनी चाहिए? ये तो एक्चुअली थोड़ा सा ट्रिकी एंड डिफिकल्ट चीज़ है। सेलेक्ट और सोच, देखिए सबसे पहले कहाँ से आती है कि इंसान को खुद को ये क्लियर रखना पड़ता है कि उसका प्रॉब्लम क्या है, हम उसकी जड़ तक कैसे जाएं। जब तक उसे ही उसकी प्रॉब्लम नहीं पता होगी सो यू कांट गेट अ सोल्यूशन। अगेन वही बात, डॉक्टर के पास जाओगे पूरी बॉडी में प्रॉब्लम्स है बोलोगे तो एक एक चीज़ डायग्नोज होगी, लेकिन प्रेजेंट में सबसे ज़्यादा दिक्कत किस चीज़ पे आ रही है। और रही बात देखिए लोगों की, तो देर आर मैनी पीपल जो कर रहे हैं और सब कुछ है, मतलब कहीं ना कहीं सबका अपना अपना एक नॉलेज होता है। बट हाँ, लोग खुद ही सेल्फ सेंटर्ड आजकल यूट्यूब से या बहुत सारी जगहों से, सोशल मीडिया से अपने अपने ज्ञान लेके, सो जस्ट टू कंप्लीट इट इन वन लाइन, हाफ नॉलेज इज अ वेरी बैड नॉलेज। तो हाफ नॉलेज की वजह से ही ये सारी चीज़ें एक्सपैंड हो रही है। मतलब हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो आज के टाइम पे कोई बोले या ना बोले लेकिन हर किसी को नेम फेम और लग्जरी चाहिए होता है। तो ऐसे में आप नेम फेम लग्जरी के लिए कुछ वास्तु टिप्स बता सकते हैं? ऑफ कोर्स, सबसे पहले तो देखिए मेहनत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में आपको आपका गोल पता रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यू हैव टू पर्सनली वर्क ऑन दैट। वास्तु इज समथिंग जो आपको दिशा बता सकता है और आपके पीछे एक शोल्डर की तरह, यू नो इट कैन जस्ट बी लाइक अ रॉक कि हाँ चलो यू कैन डू इट। तो सबसे ज़्यादा अगर नेम फेम की अगर ज़रूरत होती है तो नंबर 7 जिनकी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग हो या नंबर 6 जिनकी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग हो या प्रेजेंट हो, सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत होती है। और कहीं ना कहीं आई थिंक एवरीबडी इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इनटू दिस कि हमको नेम और फेम चाहिए। तो अगर वास्तु टिप की बात करें तो अपना जो वेस्ट डायरेक्शन होता है और नॉर्थ वेस्ट, इसको हमेशा हमें बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए। एंड यू नो वही ऐसे डायरेक्शन है जो बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं, अपने सोर्सेज प्रदान करते हैं, हेल्थ को ग्रो करते हैं। तो हेल्थ ठीक रहेगी, आप लोगों से कनेक्टेड रहोगे। कई बार लोग अपने आप को नटशेल में बांध लेते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि आप इतने एक्सट्रोवर्ट होगे, सो जस्ट गो अराउंड, लोगों के पास जाइए, उनसे बात करिए, अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाइए। तो अगर आपके वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में अगर बालकनी है
तो वहाँ पे एक 7 रॉड्स वाली येलो कलर की या ग्रे कलर की आप विंड चाइम लगा सकते हैं। ये बहुत ही छोटे छोटे और सरल उपाय थे जिन्हें करके आप अपने जीवन से परेशानियों को हटा सकते हैं। तो ये थी हमारे साथ वास्तु एक्सपर्ट प्रियंका जैन जी। अभी के लिए इतना ही। अपकमिंग एपिसोड में आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें।